हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत धारा में। अभी इसके पहले वाली वीडियो में स्टूडेंट्स आपने पढ़ा कि छंद क्या होता है। अब हम छंद के अंग के बारे में वन बाई वन करके जानेंगे। तो छंद का जो पहला अंग है उसे हम लोग देखते हैं कि पहला अंग क्या होता है। छंद के पहले अंग के रूप में हम जानेंगे चरण को। छंद का पहला अंग जो होता है चरण, उसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए चरण क्या होता है। सबसे पहले इसको हम बेसिक से समझेंगे, अपने अनुसार समझेंगे क्या होता है चरण। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिए स्क्रीन पर, यहाँ पर जो एक छंद लगा हुआ है, इस छंद को ध्यान से देखिए। आप देख रहे होंगे कि इस छंद की एक पंक्ति लिखी गई है, फिर एक कॉमा लगा हुआ है, फिर एक पंक्ति लिखी गई है, फिर एक पूर्ण विराम। उसी अनुसार दूसरी लाइन में एक पंक्ति लिखी गई है कामा, और फिर एक पंक्ति लिखी गई है और डबल पूर्ण विराम। इस तरह से आपको कोई भी छंद दिखाई पड़ता है। तो जरा सा यहाँ पर देखिए, इस छंद का हम फॉर्मेट यहाँ बना रहे हैं। छंद आपका ऐसे है, एक पंक्ति, फिर आपकी छंद की दूसरी पंक्ति, फिर एक पूर्ण विराम, फिर छंद की आपकी ये तीसरी पंक्ति, फिर एक कामा, फिर छंद की चौथी पंक्ति, और यहाँ पर ऐसे ही आपको कोई भी छंद होगा, कोई भी छंद होगा ऐसे ही आपको दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से इसको देखने के बाद हमको पता चलता है कि जैसे ये चार भागों में बटा हो। ध्यान से देखिए, पहला भाग आपका ये हो गया, दूसरा भाग आपका ये हो गया, तीसरा भाग ये है, और अंतिम चौथा भाग ये है। इसी तरह से आप देख रहे हैं वो जो छंद आपको दिखाई पड़ रहा है चार भागों में डिवाइड है, चार भागों में बटा हुआ है। तो इसको ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यही प्रत्येक भाग चरण कहलाता है। छंद का यही प्रत्येक भाग चरण कहलाता है। आप देखिए ध्यान से, ये हो गया पहला चरण, ये हो गया दूसरा चरण, ये तीसरा और ये चौथा, इसी को चरण कहते हैं। चरण जैसे हमारे चरण होते हैं, हम उस पर खड़े होते हैं। कोई जानवर हुआ, कोई पशु हुआ, प्रत्येक के चरण होते हैं, उसी पर वो खड़े होते हैं। इसी प्रकार छंद का भी ये चरण होता है, छंद इसी पर ही टिका होता है, इसी पर खड़ा होता है। छंद का यह सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। और ध्यान देते हैं कुछ और बातों पर, चरण में क्या और कुछ खास बातें हैं। इसमें देखिए, ये संख्या पर आप जरा सा ध्यान दीजिए, इसी संख्या पर। तो ये संख्या आपकी, इसमें दो संख्याएं सम संख्याएं हैं और दो संख्याएं विषम संख्याएं हैं। सम और विषम संख्या तो आप जानते ही होंगे, जो संख्या दो से विभाजित हो जाए वो सम संख्या होती है, और जो दो से ना विभाजित हो वो विषम संख्या होती है। तो आप देखिए, ये संख्या दो से विभाजित है, ये संख्या दो से विभाजित है, अर्थात ये दोनों संख्याएं ही सम संख्याएं हैं। दोनों संख्याएं ही स्टूडेंट्स सम संख्याएं हैं। और ध्यान देंगे इस पर, तो ये दोनों संख्याएं दो से नहीं कटेंगी, अर्थात ये दोनों संख्याएं विषम संख्याएं, ये दोनों संख्याएं विषम संख्याएं। अब ध्यान दीजिए, ये चरण जिस संख्या पर है, जिस नंबर पर है, वो नंबर सम है, ये भी सम है, और ये दोनों चरण जिस नंबर पे हैं वो संख्या विषम है। इसी आधार पर इन चरणों को सम चरण कहा जाता है, इन चरणों को सम चरण कहा जाता है, और इन दोनों चरणों को विषम चरण कहा जाता है। तो ये कुछ खास जानकारी हम लोगों ने प्राप्त कर ली कि एक छंद में, कोई भी छंद हुआ, उस छंद में कौन कौन से चरण सम चरण होते हैं और कौन कौन से चरण विषम चरण होते हैं। पहला और तीसरा चरण विषम चरण होता है, दूसरा और चौथा चरण सम चरण होता है। तो इसी प्रकार स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बहुत ही आसानी से समझा क्या होता है चरण, और
कौन से चरणों को विषम चरण कहा जाता है और किस चरण को सम चरण कहा जाता है। ये जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक होता है। ये सब हम लोग जानेंगे तभी आगे छंदों को समझ पाएंगे, अन्यथा हमारे लिए हमेशा समस्या खड़ी होगी। तो ये छंद के चरण होते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में छंद का अगला अंग पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह वीडियो को देखते रहिए, ध्यान से समझिए। हमको लगता है कि इस तरह से वीडियो देखकर आपको बातें, टॉपिक आसानी से समझ में आएंगे और ज़्यादा समय तक आपके दिमाग में स्थिर रहेंगे, आपको याद रहेंगे। तो इस तरह वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।